Good morning, students. I hope you all are fine. क्लास 11 zoology का आज थर्ड लेक्चर है. पहले दो लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं. फर्स्ट लेक्चर में हमने 11th क्लास 11th का सेकंड zoology का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल. फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर था. हमने इंट्रोडक्शन देखी थी, उसके बाद हमने फ्रॉग के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे. सेकंड लेक्चर में हमने फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी देखी थी. आज थर्ड लेक्चर है. थर्ड लेक्चर में हम एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग स्टार्ट करेंगे. आपको मैंने पहले भी बताया है कि एनाटॉमी किसे कहते हैं. एनाटॉमी मतलब जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं एनाटॉमी. आज हम फ्रॉग की एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे. एनाटॉमी में हमें सारे सिस्टम्स पढ़ने हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन, सब चीज़ पढ़नी है. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम से. ठीक है, ये आपको मैंने एक फिगर बनाया है, जिस फिगर में मैंने आपको फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम बताने की कोशिश की है. सबसे पहले जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बॉडी के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है. ये देखें, ये बॉडी है किसी भी फ्रॉग की बॉडी के लेफ्ट वाली तरफ जो क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ two parts, that is alimentary canal and second is digestive glands. Alimentary canal is a tube like structure. Alimentary canal, like human beings, is a tube like structure start from mouth and up to the cloaca. इनमें एक common chamber होता है cloaca. Anus opens into a cloaca, then cloaca से cloacal aperture के थ्रू जो भी digestive waste होगा वो बॉडी से बाहर चला जाएगा. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ यहाँ पे मैंने आपको कुछ और विजुअल ऑर्गन बताने की कोशिश की है. ये फ्रॉग का हार्ट है. हार्ट के साथ ही नीचे आप देखेंगे ये लीफ लाइक दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, जिन्हें हमने क्या कहा, लिवर कहा. ये देखें, लिवर में अटैच्ड है गाल ब्लैडर. ये देखें, लिवर के साथ ही नीचे ये दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज लंग्स. आप देखें नीचे आ जाएं, हार्ट से एक आर्टरी निकल रही है, बिग आर्टरी, जिसे हम आयोटा भी कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. ये देखें, ये आयोटा डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड को भेज रही है. ठीक है, अब देखें ये किडनीज हैं. किडनीज के ऊपर फैट बॉडीज प्रेजेंट हैं. ये फैट फ्रॉग इस फैट बॉडीज को यूज करती है ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन फॉर एनर्जी. उसके बाद देखें, यूरेटर में से किडनी में से दो पाइप्स राइज हो रही हैं, जिन्हें कहते हैं यूरेटर. यूरेटर ओपन्स इनटू कलोका. कलोका इज अ कॉमन चैम्बर in which ureters comes, in which anus comes, in which genital duct comes. ये कॉमन चैम्बर है जिसमें सारी डक्ट्स आके ओपन होती है, सब कुछ यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, कलेक्टेड होता है, फिर यहाँ से थ्रू कलोकल अपर्चर बॉडी से बाहर चला जाता है. ठीक है, ये आप देखें, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है. इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने पढ़ना है. ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडिनम, देन इलियम, देन रेक्टम, देन एनस, देन क्लोका, देन कलोकल अपर्चर. स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज anterior part is, proximal part is duodenum and distal or posterior part is ileum. Then large intestine consists of rectum. Rectum opens into cloaca with the help of anus. ठीक है, अब इस anus में digested waste भी आ गया, यहाँ से यूरेटर यूरिन को भी लेके आ गई. ठीक है, अभी यहाँ दो डक्ट और आती हैं, मैंने नहीं बनाई, क्लब हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा. यहाँ से रिप्रोडक्टिव जेनिटल डक्ट भी आती हैं, वो स्पर्म और ओवा को भी यहाँ कलोका में लेके आती हैं. फिर यहाँ कलोका से कलोकल अपर्चर के थ्रू ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आउटसाइड द बॉडी जाती हैं. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूब
स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ अप टू कलोका। जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से शुरू होता है और कहाँ जाके खत्म होता है, कलोका पे खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करती हैं और डाइजेस्टिव जूस का काम क्या होता है, डाइजेशन को करवाना। डाइजेशन होती है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से हैं, लिवर एंड पेनक्रियास आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमने वन बाय वन हम पहले पूरा एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, ईसोफिगस से माउथ से शुरू करेंगे अप टू द क्लोका, हर एक पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का पढ़ेंगे, फिर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। अभी मैंने आपको फिगर में भी एलिमेंट्री कैनाल शो कर दिया है, अब मैं इसकी थ्योरी जो है वो आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। आपको पता है कि जो फ्रॉग होते हैं कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस मतलब कि वो किस पे ईट करते हैं, वो जो मिट्टी में छोटे छोटे अर्थवॉर्म होते हैं उन पे फीड करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं ज़मीन में उन पे फीड करते हैं, मोलस्क पे फीड करते हैं और कभी कभार ये अपने ही टेडपोल लार्वा को भी खा लेते हैं, ठीक है। ये इसीलिए कहा कि फ्रॉग क्या है, कार्निवोरस हैं। हर्बीवोरस प्लांट ईटिंग एनिमल, कार्निवोरस and flesh eating animals or omnivorous. Both plant and flesh eating animals are called omnivorous, but frog are carnivorous. They eat flesh like small insect, like earthworms, like mollusk, like tadpole larva, ठीक है। इसीलिए इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। एलिमेंट्री कैनाल इनकी हमारे कंपैरिजन, जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल बहुत लंबी होती है, लगभग 6 से 7 मीटर, लेकिन इनकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल शुरू कहाँ से होती है, माउथ से, स्टार्ट विद द माउथ, ठीक है। माउथ इनका वाइड होता है, चौड़ा होता है, सेमी ओवल मतलब पूरी तरीके से गोल नहीं होता, सेमी ओवल, और बाउंडेड होता है विद अपर जा एंड लोअर जा। लिप नहीं है, अपर जा, ऊपर वाला जा भी प्रेजेंट है और नीचे वाला जा भी प्रेजेंट है, ठीक है। वाइड है इनका माउथ, ठीक है, सेमी ओवल स्लिट की तरह है, ठीक है, बाउंडेड विद अपर जा एंड लोअर जा। उसके बाद जो माउथ है वो किस में ओपन होता है, माउथ ओपन इनटू अ लार्ज वाइड एंड शैलो कैविटी, जिसको हम बक्कोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं। इनका माउथ किस में ओपन होता है, एक बड़ी सी शैलो कैविटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं। बक्कोफेरेंजियल कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, अपर जा के मार्जिन पे, बक्को लवर जा पे नहीं, अपर जा के मार्जिन पे टीथ, लवर जा के साथ टंग अटैच्ड होती है, लवर जा पे टीथ प्रेजेंट नहीं है, अपर जा के मार्जिन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक लॉन्ग स्टिकी मतलब चिपचिपी, लॉन्ग स्टिकी प्रीहिंसाइल मस्कुलर टंग इज अटैच्ड टू द लवर जा। प्रीहिंसाइल का मतलब ऐसा कोई बॉडी का ऑर्गन जो किसी चीज को होल्ड कर सकता है। मतलब इनमें जो फोर लिम्ब होते हैं वो इंजेक्शन का में हेल्प नहीं करते। मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग में हमें हाथ दिए हैं अल्लाह ने, हम हाथ से खाना उठा के अपने मुंह में डालते हैं, लेकिन इनके जो फोर लिम्ब हैं उनके डिजिट खाने को किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठा के मुंह में नहीं डालेंगे। इनके पास इनकी एक टंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इनकी टंग के पास प्रीहेंसाइल बायलोब्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिसको ये खाते हैं उसको होल्ड करके अपने मुंह के अंदर कर देना। ये मेरा हाथ है, जैसे ऐसे इनकी टंग होती है सीधी, बायलोब्ड होती है, 2 लोब्ड होती है इनकी टंग की, ऐसे 2 लोब हैं, बायलोब्ड है। ये क्या करती हैं, अपने माउथ से ऐसे बाहर आती हैं और बाहर किसी भी ऑर्गेनिज्म को इनके टंग पे लाती हैं, फिर ऐसे टंग को ऐसे मोड़ के ऐसे अंदर की तरफ कर लेती हैं, ठीक है। इनकी जो टंग होती है वो एंटीरियरली अटैच्ड होती है, पोस्टीरियरली फ्री होती है।
एंटीरियरली लवर जा के साथ अटैच्ड होती है, पोस्टीरियरली वो फ्री होती है। ऐसे ये माउथ से बाहर आती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को टंग के ऊपर लेती हैं, फिर उसको ऐसे करके सीधा अंदर खींच लेती हैं। ठीक है, इसी एक्शन को बोलते हैं प्रीहेंसाइल एक्शन। ठीक है, टंग का। उसके बाद बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो है वो किस में ओपन होती है, वो ईसोफेगस में ओपन होती है। ईसोफेगस किस में ओपन होती है, ईसोफेगस स्टमक में जाके ओपन होती है। अब स्टमक क्या है, एक ब्रॉड थिक वॉल्ड ट्यूब, ये भी ट्यूब ही है लेकिन ईसोफेगस से ब्रॉड है। ये ईसोफेगस पीछे आके ब्रॉड हो जाती है और इनकी वॉल थिक्ड हो जाती हैं और एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। ठीक है, स्टमक जो है ये बॉडी के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। अभी मैंने आपको फिगर में बताया भी है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बॉडी के लेफ्ट साइड में, बॉडी कैविटी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्टमक है, स्टमक इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। स्टमक के एंटीरियर पार्ट को हम कार्डियक पार्ट भी कहते हैं और स्टमक के हम पोस्टीरियर पार्ट को पाइलोरिक पार्ट भी कहते हैं। शायद मैंने आपकी थ्योरी में लिखा नहीं है लेकिन फिगर में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर मैं ज़्यादा लिखती तो थ्योरी ज़्यादा लेंथी हो जाती। ठीक है, अब वही मैंने यहाँ पे लिखा कि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड है स्टमक के, उनमें स्फिंक्टर लगे होते हैं। स्फिंक्टर का मतलब होता है वाल्व होते हैं, मतलब टाइम टू टाइम चीज़ आएगी और जाएगी। ऐसा नहीं है अगर स्टमक में चीज़ आके वाल्व नहीं होंगे, बंद नहीं होगा तो वो तो खाना आराम से वापस ईसोफेगस में जा सकता है ना, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे स्फिंक्टर होते हैं जिन्हें हम वाल्व्स भी कहते हैं। वो क्या करते हैं, जब खाना स्टमक में आता है तो वाल्व स्फिंक्टर बंद हो जाते हैं और डाइजेशन स्टमक में शुरू हो जाती है। जो कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक की तरफ स्फिंक्टर होता है उसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और जो पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक की तरफ स्फिंक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टमक आपको पता है ये स्टोरेज का ऑर्गन है। यहाँ पे टेम्परेरली फूड को स्टोर किया जाता है और डाइजेशन स्टार्ट होती है फूड की। कई बार माउथ में भी, जैसे हम में ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट होती है, लेकिन फ्रॉग में जो डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें। अब स्टमक किस में ओपन होता है, स्टमक ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी कितने पार्ट से बनी है, 2 पार्ट से। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंटीरियर आगे वाला पोर्शन है जिसको हम प्रॉक्सिमल पोर्शन भी कहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ड्यूडिनम। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पीछे वाला डिस्टल पोर्शन है या पोस्टीरियर पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलियम। उसके बाद इलियम किस में ओपन होता है, इलियम ओपन्स इनटू द रेक्टम। रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। रेक्टम बहुत शॉर्ट होता है और एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा सा वाइड होता है, चौड़ा होता है। और ये जो रेक्टम है ये ओपन होता है कलोका में थ्रू अ पोर जिसे हम क्या कहते हैं, एनस। Anus is also girded by sphincter known as anal sphincter। ठीक है, अब कलोका क्या है, कलोका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कलोका जिसमें एनस भी आके ओपन हो रहा है, जिसमें यूरेटर भी ओपन हो रही हैं, जिसमें जेनिटल डक्ट भी ओपन हो रही हैं। एनस इज अ स्मॉल चैम्बर, ये एक छोटा सा चैम्बर होता है जो सर्व करता है एज अ कॉमन पैसेज या कॉमन चैम्बर फॉर डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल सिस्टम के लिए, जिसमें डाइजेस्टिव वेस्ट भी आगे इकट्ठा होता है। यूरिनोजेनिटल सिस्टम का भी जो स्पर्म ओवा है, यूरिन है, आके कलेक्टेड होगा, फिर इस कलोका से कलोकल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दोबारा से मैंने अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम बताया है। ये देखें, दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस ओपन्स इनटू द स्टमक। ये देखिए यहाँ पे ईसोफेगस और स्टमक के बीच में यहाँ एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, ये है स्टमक। स्टमक इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट। एंटीरियर पार्ट इज नोन एज कार्डियक पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट इज नोन एज पाइलोरिक पार्ट। अब ये जो स्टमक है ये ओपन्स इनटू द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है,
अब जहाँ स्टमक ड्यूडिनम में ओपन होगा वहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, अब स्टमक ओपन हो गया इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज anterior proximal part is called duodenum and while posterior distal part is known as ileum. ठीक है, small intestine opens into a structure known as rectum. Rectum is slightly wider than small intestine and shorter than small intestine. Rectum is a part of large intestine. Rectum opens into the cloaca. Rectum opens into the cloaca through a pore known as anus. ठीक है, cloaca is a small sac-like structure or chamber for for digested waste or for urinogenital waste. वेस्ट नहीं कह सकते हम, यूरिनोजेनिटल सिस्टम से एक्सक्रीटरी सिस्टम से यूरिन आएगा और जेनेटल सिस्टम से स्पर्म और ओवा आएगा, वो भी कहाँ आएगा, इधर कलोका में। अब कलोका से ये सब बॉडी से बाहर किसके थ्रू जाएगा, थ्रू कलोकल अपर्चर जाएगा। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल इन केस ऑफ फ्रॉग। ये थी एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम जो फ्रॉग का है वो दो चीज़ों से बना है, फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये हमने एलिमेंट्री कैनाल देख ली, अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड, अब देखें डाइजेस्टिव ग्लैंड मेनली तो दो हैं, लिवर और पेनक्रियाज, लेकिन लिवर और पेनक्रियाज के अलावा कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होती हैं जो हमारे कहाँ, स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं और ये गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस भी डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। अब आ जाए, मेनली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है लिवर। लिवर सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, रेडिश ब्राउन कलर की, रेड ब्राउन कलर की क्या होती है, मल्टी लोब्ड, एक से ज्यादा लोब्ड प्रेजेंट होते हैं लिवर में। और ये क्या बनाता है, ग्रीन कलर का अल्कलाइन फ्लूइड बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं। आपको पता है अल्कलाइन और एसिडिक, आपने पीएच का नंबर लाइन देखा होगा, 7 इज न्यूट्रियल, 7 से नीचे 0 to 7 इज एसिडिक एंड फ्रॉम 7 to 14 इज अल्कलाइन। और जो हमारे बाइल का पीएच होता है वो कितना होता, क्या होता है, अल्कलाइन होता है। ठीक है, 7 से ऊपर होता है। ठीक है, अल्कलाइन होता है। लिवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, जो मल्टी लोब्ड होती है और ये एक ग्रीन कलर का फ्लूइड बनाती है, अल्कलाइन फ्लूइड, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं। बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, बाइल गॉल ब्लैडर, लिवर के साथ अटैच होता है, छोटा सा सैक लाइक ऑर्गन जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये जो लिवर होता है ये कहाँ पे, लिवर बनाता है बाइल को, और बाइल स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, फिर ये लिवर कहाँ पे ओपन होता है, किसमें, ड्यूडिनम में, किसके थ्रू, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। किसके थ्रू, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ये देखें, ये ड्यूडिनम है, ये लिवर ने बनाया बाइल को और कहाँ पे भेज दिया, गॉल ब्लैडर में भेज दिया स्टोर होने के लिए। अब गॉल ब्लैडर से बाहर आएगा लिवर, ड्यूडिनम में बाइल, किस डक्ट के थ्रू, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। हिपैटोपेनक्रियाटिक नाम क्यों पड़ा, हिपैटिक मतलब लिवर से आ रहा है, पेनक्रियाटिक मतलब इसके रास्ते में पेनक्रियाटिक डक्ट भी आके ओपन हो रही हैं, इसीलिए कॉमन डक्ट है फॉर गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज नोन एज हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये लिवर किस में ओपन हो रहा है, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट में ओपन हो रहा है। और उसके बाद हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट में ओपन हो रहा है। बाइल को मैंने आपको पहले भी बताया, बाइल स्टोर कहाँ होता है, बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल के पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते डाइजेशन के लिए, लेकिन बाइल के पास बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम सेकंड देखते हैं अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड, दैट इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक पेल येलो कलर्ड का, इर्रेगुलर मतलब कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है इसका, इर्रेगुलर होता है। ठीक है, इर्रेगुलर, इलोंगेटेड, हल्का सा इलोंगेटेड मिक्स्ड ग्लैंड है ये,
ये मिक्स्ड ग्लैंड इसे कहते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्टमक और ड्यूडिनम के बीच में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टमक और ड्यूडिनम के बीच में प्रेजेंट होती है। और पेनक्रियाज का काम क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करना, और पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। लिवर किसको बना रहा है? लिवर बाइल को बना रहा है। बाइल कहाँ स्टोर हो रहा है? गाल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। गाल ब्लैडर से बाइल को ड्यूडिनम तक कौन लेके आ रहा है? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट लेके आ रही है। ठीक है। पेनक्रियाज किस कलर का है? येलो कलर्ड का इरेगुलर इलोंगेटेड मिक्स्ड ग्लैंड है। बाइल का पेनक्रियाज का काम क्या है? पेनक्रियाटिक जूस को बनाना। पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है? हेल्प करता है डाइजेशन में। पेनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमक और ड्यूडिनम के बीच में प्रेजेंट होता है। अब इसके अलावा इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइन में, जो क्या सेक्रेट करती हैं? इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रेट करती हैं। इंटेस्टाइनल जूस भी क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। इंटेस्टाइनल जूस को हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर नाम आ जाए एग्जाम में कि व्हाट इज सक्कस इंटेरिकस? सक्कस इंटेरिकस इज इंटेस्टाइनल जूस. Intestinal juice is secreted by intestinal gland and help in digestion. ठीक है, ये थी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले हमने देखा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड माइक्रोस्कोपिक होती हैं, गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर हमने लार्जेस्ट ग्लैंड देखी, दैट इज लिवर। लिवर का स्ट्रक्चर देखा। लिवर क्या है? लार्जेस्ट है। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, मल्टीलोब्ड होता है और ग्रीनिश कलर का होता है। और ये ग्रीनिश कलर का नहीं होता, सॉरी, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ग्रीनिश कलर का एक अल्कलाइन फ्लूइड सेक्रेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं। ठीक है। बाइल कहाँ स्टोर्ड होता है? बाइल गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। उसके बाद पेनक्रियाज देख लिया आपने। पेनक्रियाज के बाद आपने इंटेस्टाइनल ग्लैंड देख ली। ठीक है। अब हम लास्ट पे देखेंगे कि ठीक है, हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब डाइजेशन हो रही कैसे है? डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो रही है? अब हम देखेंगे कि फ्रॉग में डाइजेशन होती कैसे है। ठीक है। मैंने आपको बताया कि फ्रॉग की फोर लिम्ब नहीं खाना खाने में, फीडिंग में हेल्प करती हैं, इंजेशन में हेल्प करती हैं, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करती हैं। जो फ्रॉग की टंग होती है वो प्रीहिंसाइल या फ्लिकिंग एक्शन करती है, जिसकी वजह से वो फूड को क्या करती है? कैप्चर करती है या किसी भी प्रे को कैप्चर करती है। ठीक है। उसके बाद जो डाइजेशन है वो शुरू कहाँ पे होती है? स्टमक में शुरू होती है। किसकी वजह से? गैस्ट्रिक एंजाइम की मदद से। कौन सा गैस्ट्रिक एंजाइम है? लाइक पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन एक एंजाइम है जिसे हम गैस्ट्रिक एंजाइम कहते हैं। उसकी मदद से, उसकी हेल्प से क्या शुरू हो जाता है? स्टमक में डाइजेशन शुरू हो जाती है। किसकी प्रेजेंस में? HCl होना चाहिए। ये गैस्ट्रिक एंजाइम काम तभी करेगा जब HCl प्रेजेंट होगा। अगर HCl स्टमक में नहीं होगा तो ये जो गैस्ट्रिक एंजाइम है पेप्सिनोजन, ये काम नहीं करेगा। ठीक है। अब क्या हो गया? स्टमक में फूड आया, कोई भी प्रे आया स्टमक में क्या हुआ कि डाइजेशन स्टार्ट होगी। गैस्ट्रिक एंजाइम पेप्सिनोजन HCl के प्रेजेंस में काम किया फूड के ऊपर, और फूड को सेमी डाइजेस्ट किया, पार्शली डाइजेस्ट किया। कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई, पार्शल डाइजेशन हुई। कहाँ पे? स्टमक में। अब देखें, अब पार्शली डाइजेस्टेड, अब आपको पता है जब फूड में HCl मिक्स होगा तो फूड ऑब्वियस सी बात है एसिडिक हो जाएगा। HCl को सेक्रेट कर रहा है हमारा स्टमक। अब स्टमक में HCl है तो जब फूड आएगा HCl में मिक्स होगा तो फूड क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अब हमारा ये जो पार्शली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। ये पूरी तरीके से डाइजेस्टेड नहीं होता, एसिडिक फूड होता है। ये कहाँ पास होगा? ये स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से पास होके कहाँ चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है जिसे हम ड्यूडिनम कहते हैं, ड्यूडिनम में हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट आके ओपन हो रही हैं। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट क्या ला रही हैं अपने साथ? बाइल जूस के ला रही हैं, पेनक्रियाटिक जूस को ला रही हैं। वहाँ पे और भी कुछ डक्ट ओपन हो रही हैं जो इंटेस्टाइनल जूस को ला रही हैं। ठीक है। अब ड्यूडिनम में क्या होगा? कायम के साथ
पेनक्रियाटिक जूस भी मिक्स होगा, बाइल जूस भी मिक्स होगा और इंटेस्टाइनल जूस भी मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बाइल क्या करेगा? बाइल जो कायम है, कायम की एसिडिटी को ख़त्म करेगा। बाइल क्या करेगा? जो स्टमक के में एसिडिक हो गया था हमारा फूड, वो उसकी एसिडिटी को ख़त्म करेगा सबसे पहले। दूसरा काम क्या करेगा बाइल? बाइल क्या करेगा? खाने में जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वो इमल्सिफिकेशन करेगा। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन कहते हैं जब फैट के लार्जर बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद अब बाइल ने क्या किया? एक तो कायम को न्यूट्रलाइज किया, उसकी एसिडिटी को ख़त्म किया। दूसरा, बाइल ने फैट्स, जो खाने में फैट्स है उसको इमल्सिफाई किया। अब आगे जो पेनक्रियाटिक इंजाइम्स और इंटेस्टाइनल इंजाइम क्या करेंगे? खाने पे एक्ट करेंगे, कायम पे एक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे? कंप्लीट डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड की क्या होती है? कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पोर्शन है वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द ब्लड। किसके थ्रू? स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये देखिए ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखिए ऐसे विलाई, फिंगर लाइक छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम विलाई या माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं जिस वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पोर्शन से एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, और जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट बचेगा वो कहाँ आ जाएगा? रेक्टम में आ जाएगा, और रेक्टम उसको पास करेगा सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट को कहाँ पे? कलोका में, थ्रू अ पोर नोन एज एनस के थ्रू कलोका में पहुंचाएगा। फिर कलोका जो है उसको कलोकल एपर्चर के थ्रू आउटसाइड द बॉडी पहुंचा देगा। दिस इज डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, कि फूड कैसे, कोई भी फ्रॉग होगी वो टंग की हेल्प से फूड को इनगल्फ करेगी, फिर माउथ से फूड कहाँ जाएगा? बक्कोफेरेंजियल कैविटी में, बक्कोफेरेंजियल कैविटी से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में फूड की पार्शियल डाइजेशन होगी विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक इंजाइम लाइक पेप्सिनोजन एंड HCl। वहाँ पे फूड पार्शियली डाइजेस्ट होगा एंड बिकम्स कन्वर्टेड इनटू कायम। कायम फिर कहाँ पास होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम वाले पोर्शन में हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट भी ओपन होंगी, इंटेस्टाइनल डक्ट भी ओपन होंगी। देन कायम मिक्सेस विद पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, इन तीनों के साथ मिक्स होके ये क्या होगा? डाइजेशन को शुरू करेगा। बाइल का काम क्या होता है? बाइल क्या करेगा? सबसे पहले बाइल जो कायम की एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। बाइल जो फूड में क्या प्रेजेंट होती है? फैट प्रेजेंट होती है, उसको इमल्सिफाई करता है। और पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस क्या करेंगे? जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, उसकी डाइजेशन करेंगे और खाने को कंप्लीट डाइजेस्ट करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पोर्शन से एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, और जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है वो रेक्टम में आ जाएगा। रेक्टम पास करेगी एनएस के थ्रू, किसमें? कलोका में। कलोकल एपर्चर के थ्रू आउटसाइड द बॉडी भेज देगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम इन फ्रॉग। ठीक है, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं रिपीट करूंगी। ठीक है, और अगर किसी को लिखने में ये सब जो भी मैं नोट्स भेज रही हूँ ये सब अपनी कॉपी पे राइट डाउन करें। अगर कहीं पे ब्लर है तो मेरा टेलीग्राम पे लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे लिंक दिया गया है, उस लिंक में मैं इसके नोट्स भेज दूंगी। तो ये नोट्स अच्छे से कॉपी पे उतार लें, मैं हॉलीडेज़ के बाद चेक करूँगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।